द टैक्स एक्सप्रेस के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैंने हेल्थ केयर सेक्टर पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी को लेकर डिटेल डिस्कशन किया था। अब इसी कड़ी में पूछा जा रहा है कि क्या डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड पैथोलॉजी लैब्स पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या ये दोनों सर्विसेज हेल्थ केयर सर्विसेज में कवर मानी जाएंगी। आइए एग्जामिन करते हैं इस इश्यू को मेरे साथ इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है एक इंपॉर्टेंट जानकारी। इस संबंध में आगे बढ़ने से पहले एक बार नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सीटी रेट डेटेड 28 जून 2017 पर एक नजर डाल लेते हैं। इस नोटिफिकेशन की एंट्री नंबर 74 में किसी भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली हेल्थ केयर सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विस का मतलब है इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत किसी इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी या प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस, केयर या ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज। लेकिन इस नोटिफिकेशन में यह क्लियर किया गया है कि हेल्थ केयर सर्विसेज के स्कोप में हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी इंक्लूडेड नहीं होगी, अनलेस ये सर्विसेज एनाटॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने या बॉडी फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए प्रोवाइड की गई हो। इस संबंध में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सैनिटोरियम आदि इंक्लूडेड हैं। ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है और इसमें अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ लाइक नेचर भी इंक्लूड हो सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस या पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो किसी भी डिजीज के रिलेशन में डायग्नोस्टिक्स या इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हो भी इंक्लूडेड होंगे। तो इस तरह यह साफ है कि इस नोटिफिकेशन में हेल्थ केयर सर्विस और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट दोनों ही ब्रॉडली डिफाइन किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड पैथोलॉजी लैब्स ट्रेन पैरामेडिक्स, लैब टेक्नीशियंस एंड रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आदि की डायग्नोस्टिक एंड इन्वेस्टिगेटिव सर्विस रेंडर करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सभी सर्विसेज हेल्थ केयर सर्विस में कवर्ड मानी जाएंगी या नहीं। क्या ये डायग्नोस्टिक एंड पाथ लैब्स क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में कवर्ड है या नहीं। इस नोटिफिकेशन में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स की डेफिनेशन में किसी डिजीज के डायग्नोस्टिक या इन्वेस्टिगेटिव सर्विस प्रोवाइड करने वाले इंडिपेंडेंट एंटिटी या पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को इंक्लूड किया गया है। डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड पैथोलॉजी लैब्स जो पेशेंट्स को एज पर डॉक्टर एडवाइस क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज जैसे माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एटसेट्रा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वे इस डेफिनेशन में कवर होंगे और इसलिए ऐसी सर्विसेज पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इस संबंध में कुछ AAR रूलिंग्स अवेलेबल हैं। मैसर्स मेडिविजन स्कैन एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के केस में AAR केरला ने हेल्ड किया कि एप्लीकेंट द्वारा पेशेंट्स को रेंडर की जाने वाली डायग्नोस्टिक सर्विसेज जैसे माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, फंक्शनल टेस्ट आदि हेल्थ केयर सर्विस में क्वालिफाई मानी जाएंगी और इस एग्जामिशन नोटिफिकेशन में कवर्ड हैं। AAR ने कहा कि एप्लीकेंट का डायग्नोस्टिक सेंटर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है और उसके द्वारा रेंडर की जाने वाली सर्विसेज डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। इस एडवांस रूलिंग में AAR कर्नाटका ने साइरेड थेराप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में कर्नाटका AAR द्वारा दिए गए एक और डिसीजन को रेफर किया। इस केस में एप्लीकेंट डायग्नोसिस, प्री एंड पोस्ट कंसल्टेशन थेरेपी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट सर्विसेज रेंडर किए गए हैं। इस मामले में AAR ने एप्लीकेंट को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में कवर मानते हुए इस एग्जामिशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट अलाउ किया। तो AAR कर्नाटका की इन दोनों रूलिंग्स और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट की ब्रॉड डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड पाथ लैब्स द्वारा डायग्नोस्टिक एंड इन्वेस्टिगेटिव नेचर की सर्विसेज को हेल्थ केयर सर्विस में कवर्ड माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली ये सर्विसेज जीएसटी एग्जामिशन नोटिफिकेशन में कवर्ड होंगी। तो ये थी हेल्थ केयर सर्विस से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट पहलू की जानकारी। द टैक्स एक्सप्रेस के अगले वीडियो में हम नेचुरोपैथी सेंटर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये सेंटर जीएसटी में एग्जेम्प्टेड हैं या नहीं। तब तक कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए आपका अपना द टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।